नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। आज का दौर पूरी तरह डिजिटल होता जा रहा है और शिक्षा भी इससे अछूती नहीं है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक अब पढ़ाई का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन माध्यम पर आधारित हो चुका है। ऐसे में जिन छात्रों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, उन्हें पढ़ाई में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी जरूरत को समझते हुए केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने मिलकर फ्री लैपटॉप योजना 2025 को आगे बढ़ाया है। इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। कोहरे के मौसम में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित करने का निर्देश दिया है। पुलिस और राजमार्ग संचालनकर्ता टीम को गश्त करने और टोल पर वाहन चालकों को मार्गदर्शन देने के लिए कहा गया है। NHAI द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन राजमार्ग संचालनकर्ता पूरी तरह से नहीं करा रहे हैं, जिसका पालन 27 दिसंबर 2025 तक करना है। फिर से सस्ता हुआ सोना, जाने 18 के, 22 के और 24 के ताजा रेट। भारतीय बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। हाल ही में सराफा बाजार में सोने के दामों में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है, जो खरीदारों के लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है। त्योहारों और शादियों के मौसम में यह गिरावट उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लंबे समय से सोना खरीदने की योजना बना रहे थे। भारत और ओमान के बीच हुए समझौते सीपा से भारतीय पेशेवरों के लिए ओमान में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल, IT, शिक्षा और निर्माण जैसे क्षेत्रों के पेशेवरों को अनुबंध के तहत 4 साल तक काम करने का मौका मिलेगा। भारतीय कंपनियों में 50% तक भारतीय काम कर सकेंगे। इस समझौते से सर्विस सेक्टर के निर्यात में भी वृद्धि होगी और मध्य पूर्व व अफ्रीकी देशों में निर्यात बढ़ाने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जहाजों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए एक डेडिकेटेड ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS के गठन से संबंधित समीक्षा बैठक की है। इस दौरान शाह ने देश भर में बंदरगाहों के लिए एक मजबूत सुरक्षा ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सुरक्षा उपायों को व्यापार क्षमता, लोकेशन तथा अन्य संबंधित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए क्रमबद्ध और जोखिम के आधार पर लागू किया जाए। समीक्षा बैठक में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए हमेशा से ही आर्थिक सहायता का एक बड़ा स्रोत रही है। हाल ही में 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार लगातार अगली किस्त को समय पर जारी करने की तैयारी में जुटी है, ताकि किसानों को रब्बी सीजन के दौरान खेती के लिए जरूरी खर्चों में कोई परेशानी न आए। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। बिहार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश के दौरान अधिकतम 2 वर्षों तक हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजना का लाभ अब स्नातक पास युवाओं को भी दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और कौशल विकास प्रशिक्षण देना है। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि महाविद्यालयों में सह प्राध्यापक, सह वरीय वैज्ञानिक के बैकलॉग पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। इस कारण झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने लगभग 2.5 वर्ष बाद इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया। SAT के लिए आरक्षित 6 पदों पर नियुक्ति होनी थी। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सत्र 2025 से 27 के लिए 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के पंजीयन और परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा OMR शीट के माध्यम से होगी, जिसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। रांची को नए साल में रविंद्र भवन की सौगात मिलने वाली है। 155 करोड़ की यह योजना अब 292 करोड़ में तैयार हुई है। इस भवन में कई सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे, जिससे शहर में कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना रांची के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। झारखंड हाई कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले में वायुसेना अधिकारी को अग्रिम जमानत दी है। रांची की एक अन्य अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पति और ससुर को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अधिकारी जांच में सहयोग कर रहे हैं।
एक अन्य मामले में बेटे की गवाही के बाद पति और ससुर को दहेज हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि अभियोजन पक्ष ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। साल 2025 को विदा करने और नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए ओरमांझी तैयार है। रांची के पास स्थित यह स्थान परिवार के साथ घूमने के लिए बेहतरीन है। यहां बिरसा जैविक उद्यान, तितली पार्क और मछली घर जैसे आकर्षण हैं। रुक्का डैम में नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। रांची रामगढ़ मार्ग पर होने के कारण यहां पहुंचना आसान है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक महिला डॉक्टर के हिजाब को हटाने के प्रयास को लेकर इटकी थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। शिकायतकर्ता मुर्तेजा आलम ने मुख्यमंत्री पर सार्वजनिक रूप से महिला के हिजाब के साथ हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने मनरेगा के स्थान पर शुरू की गई वीबी ग्राम जी योजना को घातक बताया है। जेएमएम का कहना है कि यह योजना राज्य के लिए हानिकारक है और केंद्र सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। पार्टी ने इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। उनका मानना है कि यह योजना मनरेगा की तरह प्रभावी नहीं है और ग्रामीण विकास को बाधित करेगी। झारखंड सरकार ने 17 पॉलिटेक्निक संस्थानों को स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत रांची पॉलिटेक्निक और जमशेदपुर महिला पॉलिटेक्निक को पहले चरण में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक संस्थान को लगभग 55 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने सिमरिया और बालूमाथ में नए डिग्री कॉलेजों के निर्माण को भी स्वीकृति दी है। रांची में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने 66 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनमें 33 चिकित्सा पदाधिकारी और 33 विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं। उन्होंने चिकित्सकों से मरीजों की सेवा ईमानदारी से करने का आह्वान किया। मंत्री ने रांची सदर अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य 33 में जल्द ही एआई आधारित हाईटेक सुपर स्पेशियलिटी लैब बनेगा। रेलवे ने डीवीसी से बिजली लेकर जेबीवीएनएल को झटका दिया है। वहीं स्थिर बिजली मिलने से डीजल के खर्च में भारी कमी आई है। इस कदम से रेलवे को ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और लागत कम करने में मदद मिलेगी। यह बदलाव जेबीवीएनएल के लिए एक चुनौती है। झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। क्रिसमस पर तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और नए साल पर 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने कंपाने वाली ठंड और पाला पड़ने की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारतीय रेलवे ने ई टिकट बुकिंग में ओपनिंग डे पर एक बड़ा बदलाव किया है। अब टिकट बुक करने के लिए आधार नंबर की आवश्यकता होगी। यह नियम टिकटों की कालाबाजारी को रोकने और वास्तविक यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। नए नियम के अनुसार यात्रियों को आईआरसीटीसी पोर्टल पर अपना आधार नंबर सत्यापित करना होगा। यह बदलाव झारखंड के धनबाद सहित पूरे देश में लागू होगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन किया और हरियाणा को हराकर जीत हासिल की। इस जीत से डीसीए काफी खुश है। झारखंड की टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और अपने प्रशंसकों को गर्व महसूस कराया। टीम के खिलाड़ियों ने एकजुट होकर खेला और जीत सुनिश्चित की। धनबाद में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। महानगर और ग्रामीण जिला भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के लिए रायशुमारी हुई। 3 सदस्यीय समिति ने रायशुमारी की, जिसमें जिलाध्यक्ष पद के दावेदारों के नामों पर चर्चा हुई। भाजपा को 17 नए मंडल अध्यक्ष मिले हैं, जिनकी घोषणा भाजपा धनबाद जिला महानगर कार्यालय में की गई। चास नगर निगम चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। नगर निकायों की वार्डवार आरक्षण सूची जारी की जा रही है। चास नगर निगम के 35 वार्डों के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है, जिसमें महिलाओं के लिए 15 वार्ड आरक्षित हैं। वार्ड संख्या एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। झारखंड कांग्रेस के नेता धीरज प्रसाद साहू ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस भेंट में उन्होंने झारखंड में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। साहू ने खड़गे को राज्य में पार्टी की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही संगठन को सशक्त बनाने के लिए सुझाव भी दिए। कोल्हान विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए एक डिजिटल पहल की है। कुलपति के निर्देश पर परीक्षा विभाग ने 2024 तक उत्तीर्ण सभी छात्रों के प्रमाण पत्र डिजिलॉकर पर अपलोड कर दिए हैं। अब छात्रों को प्रमाण पत्र के लिए कॉलेज के चक्कर नहीं काटने होंगे। 2013 से 2024 तक के 2,16,000 प्रमाण पत्र डिजिटली अपलोड किए गए हैं। धनबाद 24 दिसंबर की सर्द रात में प्रभु यीशु का आगमन होने वाला है। मसीही भाई बहन इसे लेकर उत्साहित हैं। सभी आनंदित होकर क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। गिरिजाघरों में भी क्रिसमस को लेकर रंग रोगन के साथ प्रभु के आगमन को लेकर चरनी तैयार की जा रही है। चर्च के हॉल को रंग बिरंगे लाइट से सजाने की तैयारी की जा रही है।
संत एंथोनी चर्च ऑफ संत मैरी चर्च के यूथ घर घर जाकर कैरल सॉन्ग गाकर प्रभु यीशु के आगमन का संदेश दे रहे हैं। धनबाद जिले में प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है। परीक्षा के दूसरे दिन गुरुवार को भी उपायुक्त आदित्य रंजन ने कोलाकुसमा स्थित उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय सहित कई विद्यालयों का भ्रमण किया। जिले के 141 विद्यालयों में मैट्रिक एवं 36 हाई स्कूलों में इंटरमीडिएट प्री बोर्ड परीक्षा ली जा रही है। भ्रमण के दौरान उपायुक्त ने छात्रों के साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की। परीक्षा में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रेरित किया। घर जाकर भी परीक्षा की तैयारियों में जुटे रहने का आह्वान किया। शिक्षकों को छात्रों से संवाद कर मार्गदर्शन देने का निर्देश दिया। सांसद विद्युत वरण महतो ने गुरुवार को दिल्ली में भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका कुशल क्षेम पूछा एवं जमशेदपुर से जुड़ी कई बातों को साझा किया। सांसद श्री महतो ने उन्हें जमशेदपुर आने का निमंत्रण दिया। श्री नवीन ने उसे स्वीकार करते हुए कहा कि अवश्य जमशेदपुर प्रवास पर आएंगे। सांसद श्री महतो के साथ गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो भी थे। डीएवी पब्लिक स्कूल खलारी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामुदायिक पहुंच कार्यक्रम के तहत अपने तीसरे चरण में जरूरतमंदों के बीच कंबल एवं गर्म कपड़ों का वितरण किया। विद्यालय की कक्षा 8वीं के विद्यार्थी एवं शिक्षक प्राचार्य के नेतृत्व में जामड़ीह क्षेत्र में जाकर असहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल, स्वेटर एवं अन्य गर्म कपड़े वितरित किए गए। जामड़ीह की सुधा देवी स्वयं विद्यालय के इस पुनीत कार्य में विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ रहीं। साथ ही उन्होंने विद्यालय के इस कदम की सराहना की। पूर्वी सिंहभूम जिले के अपर समाहर्ता एडीएम राहुल आनंद ने गुरुवार को राजकीय उच्च विद्यालय बिरसा नगर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की प्राचार्या मनीषा कुमारी और लिपिक अपूर्व गौरव मौजूद रहे। एडीएम के निरीक्षण के समय कक्षा 9 में प्रिया कृति कुजूर विद्यार्थियों को पढ़ा रही थी। वहीं विद्यालय में संचालित कक्षा 10 की प्री बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा प्रभारी सुमित कुमार सिंह भी उपस्थित थे। परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में कल्पना शिट, कुनुल मार्की और भानुप्रिया अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही थी। आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ विश्वविद्यालय में 9वां अंतर्राष्ट्रीय 3 दिवसीय श्रीनाथ हिंदी महोत्सव गुरुवार को रोचक रहा। महोत्सव के दूसरे दिन चिंतन मनन सत्र में प्रशासनिक कार्यों में हिंदी की प्रासंगिकता और प्रभाव विषय पर चर्चाएं की गई। चिंतन मनन सत्र में पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी पीयूष पांडेय, कर्नल विनय आहूजा, कमांडिंग ऑफिसर 37 बटालियन एनसीसी तथा सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता संस्कृति मिश्रा उपस्थित रहीं। चिंतन मनन सत्र की समन्वयक सहायक प्राध्यापक रचना रश्मि और शिवांगी रहीं।